जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का अगला अंक आ चुका है। यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक के लिए है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद और रिक्तियां जो प्रकाशित की गई हैं वह मैं आपके लिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी की तरफ से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय। इसकी वेबसाइट है www.cmss.gov.in। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय अधिप्राप्ति संस्था के पास अनुबंध आधार पर निम्न रिक्तियाँ उपलब्ध हैं और इसकी जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट ज़रूर देखिए। पदों का वर्णन है सहायक प्रबंधक गुणवत्ता आश्वासन। रिक्तियों की संख्या 1 है। वेतन है 80,000 रुपये प्रति माह। इसकी शैक्षणिक योग्यता है M.Pharma, MSc रसायन शास्त्र, MSc विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। अनुभव भी उन्होंने दिया है। वेतन है इसका 80,000 रुपये प्रति माह समेकित है। आवेदक की अपेक्षित पद हेतु योग्यता जांचने हेतु भूतपूर्व अनुभव सर्टिफिकेट, संबंधित शर्तें, नियुक्ति पत्र, प्रकाशित RR, कार्यरत पद का वर्णन और नोट करें कि उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण संलग्न करें। उपरोक्त पदों हेतु न्यूनतम योग्यता, पात्रता, अन्य विवरण देखने के लिए आप इसकी वेबसाइट को विजिट करें। अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताओं का अनुभव एवं पदों से संबंधित अन्य दस्तावेजों की आपको स्वप्रमाणित प्रतियां लगानी है और इसका आवेदन शुल्क है 1,000 रुपये, जो कि DD या निफ्ट के रूप में देय होगा। और संपूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को एक लिफाफे में केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में सहायक महाप्रबंधक के पद हेतु आवेदन निश्चिन्हित कर महाप्रबंधक प्रशासन, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, 8 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 पर भेजें और इसकी अंतिम तिथि है 7/1/2022। आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना है। इसके बाद जो दूसरी विज्ञप्ति निकली है वो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। हज कमेटी ऑफ इंडिया में मुंबई में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेखा पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु ये सूचना है। इसमें अहर्ता धारक तथा 56 वर्ष तक की आयु के केंद्र, राज्य सरकार, उनकी स्वायत्त इकाइयाँ के कर्मचारियों से जिनका वेतनमान छठे वेतनमान के अनुसार 15,600 से 39,100 PB3 प्लस 6600 GP 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में 11वां स्तर हो, उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्ति के हेतु आवश्यक अहर्ता तथा अनुभव वेबसाइट http://hajcommittee.gov.in पर उपलब्ध है। जब भी आप आवेदन करें इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और इसकी अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2022। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समूह का एवं गा के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना है। इसमें पद नाम है अधिशासी अभियंता समूह का, लेवल है इनका 11 और रुपये 67,700 से 2,08,700 और रिक्त पद की संख्या है 1। सहायक अधिशासी अभियंता लेवल 10, रिक्त पद 1। प्रारूपकार लेवल 6, रिक्त पद 1। कुल 3 पद उन्होंने प्रकाशित किए हैं। दर्शाई गई रिक्तियों में बदलाव किए जा सकते हैं और दस्तावेज, प्रमाण पत्र, पात्रता आदि के लिए इसकी वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट है http://wyrb.nic.in। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट http://www.mowr.nic.in पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निवेदन है कि आपके नियंत्रण में आने वाले सभी विभागों, कार्यालयों में इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करें। नेक्स्ट है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, यंग साइंटिस्ट लैब क्वांटम टेक्नोलॉजीज, DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला क्वांटम प्रौद्योगिकी, हॉल नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर, विज्ञान उपकेंद्र, DIT परिसर, गिरिनगर, पुणे। ईमेल के लिए जो साइट है वह है director@dysi.qt.drdo.in। इसमें कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के चयन के लिए विज्ञापन उन्होंने प्रकाशित किया है।
डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तथा क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग आदि में व्यापक अनुसंधान तथा विकास करने हेतु युवा वैज्ञानिकों से संगठित है। प्रयोगशाला प्रख्यात संस्थानों जैसे आईआईटी, केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं से भी जुड़ी है। प्रयोगशाला कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति के पद के लिए नव प्रवर्तित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने की इच्छा और योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। प्रारंभ में यह स्कॉलरशिप 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे लागू नियमों के अनुसार अन्य 2 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं न्यूनतम पात्रता मानदंड क्या है। सबसे पहले है शीर्षक है क यानी कि कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति। न्यूनतम पात्रता मानदंड है NICTE प्रत्याशित संस्थान विश्वविद्यालय से विद्युत इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में BE या BTech डिग्री तथा CSIR UGC नेट या गेट योग्यता। वांछनीय योग्यता दी है, रिक्ति की संख्या है 1। दूसरा है कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति। इसमें मानदंड जो उन्होंने दिया है AICTE प्रत्याशित संस्थान विश्वविद्यालय में भौतिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री और CSIR UGC नेट योग्यता। आगे इन्होंने वांछनीय योग्यता भी दी है, रिक्तियों की संख्या 1 है। उच्च आयु सीमा 28 वर्ष है और नियम अनुसार अन्य जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए ये शिथिलनीय है ये नियम। इसके लिए जो परिलब्धि है वो 31,000 रुपये प्रति माह। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रारूप के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट इन्होंने दी है। भरे हुए आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यताओं और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ ये इन्होंने एड्रेस दिया है DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला क्वांटम प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, हॉल नंबर 1, ग्राउंड फ्लोर, विज्ञान उपकेंद्र, DIIT परिसर, गिरिनगर, पुणे 411025 महाराष्ट्र के पास। 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। जब ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके 30 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे पर बाईं और ऊपरी कोने पर का के लिए आवेदन पत्र अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त वे आवेदन पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी भी मेल पर भेज सकते हैं। चयन के लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार की तारीख, समय, स्थान ये सब डाक द्वारा आपको भेज दी जाएगी या मेल द्वारा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन उम्मीदवारों को DRDO प्रयोगशालाओं केंद्रों में से किसी में पहले इसका पद दिया जा चुका है, वे पुनः आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय संस्थान से CGPA की प्रतिशतता में परिवर्तित करने का प्रमाण अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। निदेशक DYSL QT पुणे, ये उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। DRDO का जो आगे का प्रारूप है वो पृष्ठ 7 पर दिया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, नवा दिया है क्या UGC उत्तीर्ण है या नहीं, ये सब इसमें आपको भरना है। इसके बाद हस्ताक्षर और फिर ये संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की सूचित किए जाने संबंधित घोषणा है। इसके बाद आपके हस्ताक्षर। फिर आपको यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना है। इसके बाद कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर और मोहर लगनी है। यहाँ पर ये विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति के लिए पोस्ट निकाली गई है। उप कुल सचिव के पद के लिए भर्ती। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्थान है। ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तिरुपति देश में उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। इसमें पद का नाम है उप कुल सचिव। पदों की संख्या और श्रेणी में अनारक्षित है, ये 1 पद है। आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुभव है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से UGC 7 पॉइंट स्केल में कम से कम 55% अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड B के साथ किसी भी विषय में मास्टर्स डिग्री। अनुभव के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों में 6000 या उससे अधिक के AGP में सहायक प्रोफेसर के रूप में 9 साल का नियमित अनुभव
और किसी अन्य सरकारी संस्थानों में अनुभव प्राप्त हो, या अनुसंधान प्रतिष्ठान या उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुलनीय अनुभव, या सहायक कुल सचिव के रूप में 5 साल का प्रशासनिक अनुभव, या वेतन स्तर 10 GP रुपये 5400 के समकक्ष। आयु है विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.iisertipati.ac.in और अंतिम तिथि है 25 दिसंबर 2021। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से ये भर्ती सूचना दी है इन्होंने। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज NIRD एंड PR हैदराबाद, इनकी तरफ से ये सूचना प्रकाशित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय NIRD एंड PR हैदराबाद में पंजीयक और निदेशक के पद के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वेतन बैंड है 37,400 से 67,000 GP से 8,700 छठवें CPC के अनुसार। भर्ती का तरीका है प्रतिनियुक्ति है, अवधि 3 वर्ष के लिए है। आयु सीमा अधिकतम है 56 वर्ष। निर्धारित प्रारूप में आवेदन को अवर सचिव प्रशिक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग 4B UG इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 के पास भेजना है। वेबसाइट दी है उन्होंने www.rural.nic.in या www.nirdpr.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं आप आवेदन पत्र। अंतिम तिथि है विज्ञापन की तिथि से 30 दिन तक। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधानिक संस्थान है ये, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। इसने निम्नलिखित श्रेणियों में सहायक प्रोफेसरों की रिक्तियों की घोषणा की है। पदनाम है सहायक प्राध्यापक, वेतन स्तर 10, नियुक्ति की विधि अनुबंध। इसमें जो कुल सीट्स हैं, पदों की संख्या है वो 190। ये सारा विवरण आप देख सकते हैं, जातिवार कितनी सीट्स किस में हैं। मूल वेतन 56,100 रुपये के अलावा केंद्र सरकार के नियम अनुसार अन्य भत्ते लागू होंगे। सहायक प्राध्यापकों के सभी पद दीर्घकालीन संविदा आधार 3 वर्ष संविदा पर होंगे। उक्त समय अवधि के दौरान प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध का नवीकरण किया जा सकता है। 5 वर्षों की सफल सेवा के बाद निफ्ट में नियमित सहायक प्रोफेसर के रूप में नियमितीकरण की संभावना भी है। योग्यता और अनुभव के लिए आप ये पूरा देखें। आयु सीमा 31/1/2022 तक 40 वर्ष होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 31/1/2022। वेबसाइट है www.nift.ac.in। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यहाँ भी वैकेंसी उन्होंने निकाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। विज्ञापन संख्या दिनांक 26/11/2021। कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के शैक्षणिक वेतन स्तर 14 में योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 26/12/2021 यानी कि 26 दिसंबर। यह रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 2 सप्ताह बाद जो भी हो। विस्तृत विवरण के लिए आपको इसकी वेबसाइट http://college.du.ac.in को देखना होगा। कोई भी परिशिष्ट शुद्धि पत्र केवल कॉलेज वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार विज्ञापन संख्या दी है और निम्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहला है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप A लेवल 11। दूसरा है तकनीकी सहायक ग्रेड 1 ग्रुप B लेवल 6। विवरण के लिए इसकी वेबसाइट दी है इन्होंने http://www.nitttrc.ac.in। बाकी और जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई हैं इस रोजगार समाचार में वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।